हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में भारत एकेडमी में। चलिए आज हम लोग जानते हैं ब्रह्मास्त्र बैच का पॉलिटी का शॉर्ट रिवीजन करते हैं। ये आज हम लोग जानते हैं संविधान के बारे में। हम लोग का संविधान जो है, संविधान किसे कहते हैं? किसी किसी भी राज्य की नीति, शासन और संचालक के लिए आवश्यक दस्तावेज जो है वो हमारा संविधान कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका जो संविधान का जो निर्माण हुआ था वो 1773 से लेके और 1750 ईस्वी के बीच में हुआ था। और हम लोग जानते हैं इसके बाद जो एक्ट आया था, कौन कौन सा एक्ट आया था इसके बारे में जानते हैं। इसका पहला जो एक्ट आया था 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया था और 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया था। 1833 ईस्वी में फिर हमारा चार्टर एक्ट आया था। 1853 ईस्वी में फिर चार्टर एक्ट आया था। आगे बढ़ते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट के बाद जो आता है हमारा भारत शासन अधिनियम आ जाता है। 1858 में आता है हमारा पहला भारत शासन अधिनियम आता है। 1861 ईस्वी में दूसरा भारत शासन अधिनियम आता है। 1892 का भारत शासन अधिनियम। 1809 में आता है मॉर्ले मिंटो सुधार एक्ट। 1919 ईस्वी में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। 1935 ईस्वी में फिर आता है भारत शासन अधिनियम। 1947 ईस्वी में हमारा स्वतंत्रता अधिनियम आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है 23 जून जो है 23 जून 1957 को प्लासी का युद्ध होता है। कब होता है? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है, जो हमारा बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। इसका जो नेतृत्व कर रहा होता है रॉबर्ट क्लाइव कर रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और कंपनी का स्थापना होता है, जो कि पूर्व के साथ यानी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान किया जाता है, जो शुरुआत में 15 वर्ष के लिए था, फिर आगे बाद में बढ़ाया गया था। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध जो हमारा बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है, इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा होता है। फिर प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध होता है। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है बंगाल, अवध और मुगल तीनों एक साथ मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होता है। इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा होता है। बक्सर का युद्ध किसके बीच होता है? बंगाल, अवध और मुगल तीनों एक साथ और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ, और इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा होता है। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि किसके बीच कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव होता है। और इलाहाबाद की संधि में बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत किया गया था। इसका द्वैत शासन क्या कहते हैं, ड्यूअल सिस्टम का जनक जो है लियोनस कार्टियस था, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूअल शासन में जो है पहला जो है एक होता है दीवानी अधिकार और दूसरा होता है दीवानी अधिकार में जो आय होता है सारा आय इनकम ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ में ले लेता है, और दूसरा जो होता है वो व्यय होता है, सुरक्षा होता है, स्वास्थ्य शिक्षा होता है, जो कि नवाब के हाथों में होता है। फिर इस डुअल सिस्टम जो होता है द्वैत शासन प्रणाली होता है, इसका अंत जो होता है वारेन हेस्टिंग करता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार और जो है फिर जो होता है वह राजनीति के लिए नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग का था पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इस समय हम लोग का मतलब ईस्ट इंडिया मतलब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ था। और इसके तहत बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था।
फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का बंगाल का फर्स्ट गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल था वारन हेस्टिंग था। इसी के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाता है, जो 1+3 की स्थिति में होता है। यानी 1+3 की स्थिति में होता है। 1 होता है एक उच्च न्यायालय होता है और 3 अन्य न्यायालय होता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो होता है फर्स्ट जस्टिस होता है वह एलिजा इनके है। बंगाल का कार्यकारिणी सदस्य जो होता है वो 4 सदस्य होता है। और हम लोग का अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट होता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आता है। इस समय ब्रिटेन में जो होता है उसका प्रधानमंत्री होता है विलियम पिट होता है, जो कि कार्य पृथक के आधार पर 2 भागों में बांटा था, राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य। राजनीतिक जो कार्य होता है वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में दिया गया था, यानी BOC के हाथ में दिया गया था। जो व्यापारिक कार्य है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में दे दिया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त जो है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में होता है, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो समाप्त होता है वो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा समाप्त होता है। इसके बाद जो आता है हम लोग का 1813 का चार्टर एक्ट आता है। 1813 का चार्टर एक्ट जो होता है इसमें कहा गया है शिक्षा पर 1 लाख खर्च किया जाएगा। और इसके तहत जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया है चीन और चाय को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब चीन और चाय को छोड़कर बाद बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। और ईसाई मिशनरी को कहा गया, उसको अनुमति मिल गया कि आइए और धर्म का प्रचार कीजिए। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 1833 का चार्टर एक्ट। इसके तहत कहा गया था जो गवर्नर जनरल था भारत का, इसके तहत गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके तहत गवर्नर जनरल बनाया गया था, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। फर्स्ट जो हमारा गवर्नर जनरल था वह विलियम बेंटिक था। और EIC के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और जो 1833 एक्ट के तहत ही विधि आयोग का एक स्थापना किया गया था जिसका अध्यक्ष था मेकाले था। और 1833 एक्ट के तहत ही दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और 1833 एक्ट के तहत ही दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, जो 1833 ईस्वी में एलिनबेरो के शासनकाल में हुआ था। 1853 का जो होता है हम लोग का चार्टर एक्ट आता है। 1853 का चार्टर एक्ट में कहा गया है इसी चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ किया गया था। 1853 चार्टर एक्ट के द्वारा ही सिविल सेवा यानी खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किया गया था। यह अंतिम चार्टर एक्ट था। चार्टर एक्ट को ही राजलेख कहते हैं हम लोग। यह 1853 का जो चार्टर एक्ट था यह हमारा अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद होता है 1853 का क्रांति होता है। और 1853 की क्रांति के दौरान ही जो ईस्ट इंडिया का शासन होता है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। इस 1857 क्रांति के बाद आता है भारत शासन अधिनियम, जो 1858 ईस्वी में हमारा पहला भारत शासन अधिनियम है। इसमें महारानी होता है विक्टोरिया होता है इसमें होता है। इसी भारत शासन अधिनियम के दौरान ही इलाहाबाद में घोषणा पत्र आता है जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सुनाया गया था 1 नवंबर 1858 को। इलाहाबाद का जो घोषणा पत्र जो है लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। कब सुनाया था? 1 नवंबर 1858 को। ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका शासन पूरा शासन क्राउन के हाथों में चला गया था। कब चला गया था? 1858 का जो होता है हमारा भारत शासन अधिनियम उसके दौरान। और इस भारत शासन अधिनियम के दौरान ही गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। कब बना दिया गया गवर्नर जनरल को?
के पद के बदल को वायसराय बना दिया गया। फर्स्ट वायसराय था और लॉर्ड कैनिंग था। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत परिषद का गठन जो है, भारत परिषद का गठन इस भारत शासन अधिनियम के दौरान ही किया गया था। इसका जो हेड था भारत सचिव था, और इसमें 15 सदस्य था। मुगल सम्राट भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ही मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के दौरान ही। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। बंगाल का जो फर्स्ट गवर्नर था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल दोनों जो है हमारा वारेन हेस्टिंग्स साहब थे। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है हमारा विलियम बेंटिक साहब थे। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय थे हमारे लॉर्ड कैनिंग साहब थे। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1861 का भारत शासन अधिनियम जो होता है, जो इसमें जो कहा गया था विभागीय प्रणाली यानी पोर्ट पुलिस सिस्टम का जो है शुभारंभ किया गया था। 1861 ईस्वी में 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही पोर्ट पुलिस सिस्टम का ही आरंभ किया गया था। और इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी मिला था। और इसमें क्या मिला था? अध्यादेश को जो है जारी करने की शक्ति मिला था। 1892 इसके बाद आता है 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसमें कहा गया था अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होगा, और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की स्थापना किया गया था। और इसके बाद आता है 1909 का एक्ट आता है। इस 1909 के ही एक्ट को मॉर्ले मिंटो एक्ट कहा गया था। और मॉर्ले इसका मतलब हो गया मॉर्ले था भारत का सचिव था और मिंटो साहब थे वायसराय थे। इस मॉर्ले मिंटो एक्ट के तहत कहा गया था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया था, जो कि मुसलमानों का था। और इसमें कार्यकारिणी शामिल थे। पहला सदस्य थे कार्यकारिणी पहला भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र सिन्हा था, जो एक विधि सदस्य था। और कहा गया था इसमें मिंटो साहब ने कहा था हम ना के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, यह मॉर्ले मिंटो साहब ने कहा था। और इसमें कहा गया था 1909 के मॉर्ले मिंटो एक्ट में बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। और गांधी इसी एक्ट के बारे में गांधी जी ने बोले थे सर्वनाश करने वाला अधिनियम है, यह एक सर्वनाश करने वाला एक अधिनियम है। आगे बढ़ते हैं 1919 का एक्ट जो है इसको बोला जाता है मोंटेग्यू एक्ट बोला जाता है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट बोला जाता है। जो मोंटेग्यू था भारत का सचिव था और चेम्सफोर्ड जो है वायसराय था। इसलिए इसे 1919 के एक्ट को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट बोला जाता है, जो प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत किया। प्रांत में क्या किया? द्वैध शासन की शुरुआत किया। और इस जो है विषय को यह दो भागों में बांटा, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित में आते थे आय, जो कार्यकारिणी परिषद में हुआ करता था, और इसके तहत था राजस्व, वित्त और पुलिस था। हस्तांतरित हुआ करता था व्यय था, मतलब सारा खर्च हस्तांतरित के अंडर में दे दिया। इसके तहत आता था मंत्री आता था, और जो सारा खर्च शिक्षा स्वास्थ्य के अधीन दे दिया था। जो केंद्र में है द्विसदनात्मक प्रणाली की स्थापना किया गया था। और जो है पहला था राज्य परिषद, दूसरा था केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में 60 सदस्य थे, और 60 सदस्य थे जो 5 साल के लिए हुआ करते थे। जो कि केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य हुआ करते थे, जो कि 3 साल के लिए हुआ करते थे। इसी एक्ट के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो
लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ली आयोग यानी PSC 1926 में गठन किया गया था। फर्स्ट अध्यक्ष सर रोस बर्कर थे। इसी एक्ट के तहत महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया था। कब दिया गया था? इसी एक्ट के तहत दिया गया था। और हम लोग का लास्ट है 10 वर्ष के बाद और 10 वर्ष के बाद समीक्षा आयोग का गठन किया गया था, जो कि 1921 में लागू किया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हैंड रिटन के शॉर्ट हैंड रिटन नोट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जो भी इस चैनल पे नया है, यदि सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।